और पढ़ने की व्यवस्था है। पश्चिमी भाग में मंदिर है। ह्वेंसांग के अनुसार इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा है। 1 किलोमीटर का भाग आप देखेंगे 9 किलोमीटर अभी मिट्टी से दबा हुआ है। यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। यहाँ 3 बड़े पुस्तकालय थे, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजिता। रत्नसागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे। बताया जाता है उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, ताम्रपत्र और भोजपत्र की पुस्तकें थी। नालंदा को जलाया गया। नालंदा 6 महीना तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है, मैं आप सबों को दिखाऊंगा। यहाँ प्रवेश के लिए उस समय 4 गेट थे, जिस पर द्वार पंडित रहा करते थे और गेट कीपर ही इतना स्कॉलर होते थे कि विद्यार्थियों की लिखित और मौखिक परीक्षा लेते थे। लिखित और मौखिक में जो सफल होते थे उनका नामांकन होता था, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। ह्वेंसांग ने वर्णन में लिखा कि फर्स्ट बार एडमिशन नहीं हुआ, सेकंड बार में एडमिशन हुआ। 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90% गेट से ही वापस लौट जाते थे। हम लोग ये भग्नावशेष खंडहर के सामने खड़े हैं। यह 1600 वर्ष पुराना है। नालंदा का मेन गेट नहीं मिला है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है, जिसे काटकर रास्ते का रूप दिया गया है। ऊपर से आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग का काम किया है। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। चूना, सुर्खी, बालू, रावा, उड़द के दाल और बेल के रस से दीवार को लगाए गए थे। उस समय के दीवार है। आइए मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूर्वी भाग में हम लोग खड़े हैं, जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था। ये 5वीं शताब्दी के हॉस्टल के कमरे हैं, जहाँ एक कमरे में एक विद्यार्थी को रहने की व्यवस्था थी। 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे। ये 5वीं के कमरे थे। कुमारगुप्त ने बनाया, 200 वर्ष तक चला। जब ये डैमेज हुआ तो इसको कवर्ड करके हर्षवर्धन ने बनाया। ये देखिए 8 फीट मोटी दीवार है, ये हर्षवर्धन का। इसके ऊपर नवमी देवपाल का। ये दीवार 6 फीट मोटी है और यह दीवार 8 फीट मोटी है। कमरा नेचुरल एयर कंडीशन बना। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय एयर कंडीशन बना हुआ कमरा। चूंकि दीवार 10 फीट 8 फीट मोटी थी, गर्म में ठंडा और ठंडा में गर्म। चला जाए आगे की ओर चलेंगे। नालंदा संबंधी जो प्रश्न आप पूछना चाहेंगे पूछ सकेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी होगा मैं संक्षिप्त उत्तर से